तो फ्रेंड्स, आज हम फिर एक नए स्वाध्याय के साथ जुड़ेंगे, जिसका टाइटल हमने रखा है विचारों की शक्ति। फ्रेंड्स, हमारे विचारों में इतनी ज्यादा शक्ति होती है क्योंकि हम एक आत्मा है, और हमारे विचारों में भी वही एक शक्ति होती है जो बहुत ज्यादा असर करती है हमारे पर्यावरण पर, हमारे आसपास के वातावरण पर। तो आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो सीधे ब्रह्मऋषि पत्री जी द्वारा रचित है। तो आज हम आध्यात्मिक विषय जो सबसे महत्वपूर्ण है, विचार, जो हमें हमारा व्यक्तित्व बनाने में बहुत हेल्प करता है, तो वही है जो मनुष्य की सच्ची खुशी का एक विज्ञान है। तो फ्रेंड्स, हम सभी विचारशील प्राणी हैं। प्रत्येक प्राणी एक सत्ता है, प्रत्येक प्राणी एक ऊर्जा सत्ता है, एक प्राणी एक ज्ञान सत्ता है। हम सभी ऊर्जा, चेतना और विज्ञान के विशिष्ट कण हैं। बहुत गहरी बात है दोस्तों, हमें समझनी पड़ेगी। चेतना स्वयं को अभिव्यक्त करती है, वास्तव में कार्य के रूप में, विचार के रूप में। पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि अनंत संख्या में प्राणियों से भरी हुई है, और उनमें कितने सारे विचार हमारे आसपास के वातावरण में फैल रहे हैं। जो सभी ऊर्जाएं विचार ज्ञान प्राणी है। प्रत्येक घटना एक गतिशील अवस्था है। कोई भी घटना हो, वो अपना कार्य, वो अपने रूप को दिखाती है। सब कुछ किसी विशेष प्राणी के ज्ञान, किसी विशेष प्राणी की ऊर्जा, किसी विशेष प्राणी की विचार गुणवत्ता पर निर्भर करती है। मानव साम्राज्य की बात करें तो मनुष्य की विचार शक्ति, विचार का खेल और विचार की भूमिका बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। मनुष्य को आशय और तदनुसार भौतिक प्रभावों के इस महान विज्ञान को अवश्य समझना चाहिए। जैसी हमारी मंशा, मंशा यानी कि जिस तरह से हमारे मन की अवस्था होगी, जो हमारे मन में विचार होंगे, वैसा ही पर्यावरण पर हमारा प्रभाव पड़ेगा और हमें वहां से वही लौट के मिलने वाला है। फिर इरादा वह है जो हम अपने मन में सोचते हैं, जो हम अपने मन में निष्कर्ष निकालते हैं, निचोड़ निकालते हैं, उसका प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। और हम क्या सोचते हैं, नहीं नहीं, बस एक बार भूल दिया हमने, तो बस नॉर्मल है, ऐसा कुछ थोड़ी हुआ। लेकिन उसका बहुत असर पड़ता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे पास वापस लौट के आता है। इसलिए शुभ, सब कुछ शुभ ही करना है, सब कुछ शुभ ही बोलना है। विचार की शक्ति को सीधे तौर पर इस प्रकार कहा जाता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। जैसा हमारा इरादा होता है, वैसे ही अभिव्यक्ति होती है, यानी कि झलक मिलती है हमसे। भौतिक अभिव्यक्ति आंतरिक इरादे पर निर्भर करती है। सारी की सारी जो भौतिक प्रकृति है, हमारे अंदर के इरादे पर डिपेंड होती है। किस तरह की है हमारे आंतरिक इरादे, किस तरह की है, किस चीज को ग्रोथ दे रहे हैं, किस चीज पर हमारी ऊर्जा जा रही है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से उसकी अपनी पसंद के पैटर्न का परिणाम है। जो उसे पसंद आता है वही चीजों का परिणाम है। कोई
कुछ अन्य बाहरी कारक और बाहरी देवता नहीं है जो आकाश में बैठे हैं, हमें मिट्टी की तरह ढालने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी विशेष वास्तविकता बनाते हैं, हमारे ही अंदर है ये सब चीजें जो हमारे सामने पेश हो रही हैं। अपने स्वयं के विशेष इरादों के माध्यम से और अपने स्वयं के विशेष विचार पैटर्न्स के माध्यम से। बहुत खूबसूरत उदाहरण दिया इसमें। मैं एक मैं एक व्यक्ति को मैं एक व्यक्ति तो इसमें लिखा है कि मैं किसी व्यक्ति का संगीत सुनता हूँ, मेरे अंदर संगीत की इच्छा जागती है, मेरे विचार पैटर्न को इच्छा ने पकड़ लिया, मैं संगीत सीखने की इच्छा रखता हूँ, मैं संगीत के लिए तरसता हूँ, मैं संगीत सीखना चाहता हूँ, मैं एक शिक्षक की तलाश में जाता हूँ संगीत मैं सीखता हूँ, मैं अभ्यास करता हूँ, उसी का अभ्यास हो रहा है क्योंकि इच्छा मन में वही है। और अंततः मैं एक संगीतकार बन जाता हूँ क्योंकि मैं तो उसी पे ही कोशिश कर रहा हूँ ना, तो संगीतकार बन जाता हूँ। आप किसी को फुटबॉल खेलते हुए देखते हैं, आप इसे स्वयं खेलना चाहते हैं, आप उस खेल को अधिक से अधिक तलाशते हैं, है ना, उसकी बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। इच्छा धीरे धीरे मजबूत होती जाती है क्योंकि हमने उससे रिलेटेड ही चीजें सीखी है, हमने उसको सीखने के लिए एक एक चीज पर ध्यान देना शुरू कर दिया क्योंकि मन के अंदर इच्छा हुई है। आपने अपने मन में यह निष्कर्ष निकाला है कि आपको एक फुटबॉल खिलाड़ी बनना है। आप जानते हैं कि आपको ये सब कैसे करना है, कुछ आधा पैटर्न तो हमने पा लिया है, आधी चीज तो हमने सीख लिया है ना। तो आप जाते हैं एक क्लब में, वहां शामिल हो जाते हैं, है ना, आप वहां प्रतिदिन जा रहे हैं, रोजाना, और वहां की जो भी एक्टिविटीज है उसको अपने मन में संजो रहे हैं। आप एक नियमित वहां के सदस्य बन जाते हैं, है ना, आप अभ्यास करते हैं और अभ्यास करते हैं और फिर कुछ समय के लिए आप स्वयं एक फुटबॉल मास्टर बन जाते हैं, है ना, क्योंकि सारी की सारी चीज क्या हो रही है, एक फुटबॉल प्लेयर के लिए अपने आप को रेडी करना। आपने ईसा मसीह के इरादे के बारे में सुना है, आपका दिमाग ईसा मसीह की पूरी अवधारणा पर कब्जा कर लेता है। वह कैसे रहते थे, उनका संदेश क्या था, आप भी ईसा मसीह की तरह बनना चाहते हैं। आप ध्यान का अभ्यास करना शुरू करते हैं, आप एक जैसी ध्वनियों के छोटे छोटे दायरे में जाते हैं, आप अभ्यास करते हैं और अभ्यास करते हैं और अभ्यास करते हैं, आप अंततः दूसरे ईसा मसीह बन जाते हैं। आप एक फुटबॉल खिलाड़ी बन जाते हैं और एक संगीतकार और एक ईसा मसीह, यह तीनों चीजों का क्रम है। हर चीज शुरुआत में रूप में मन में उत्पन्न होती है, पहले इसकी कहाँ लहर आई है, मन में, पहले आंखों से देखा फिर मन में आई है लहर और फिर बाहरी रूप में प्रकट हो जाती है। भाई करना है, अब इसके लिए कुछ जतन करना है। बाय में कोई भी अभिव्यक्ति स्वाभाविक परिणाम है, जो हमारे अंदर है वो बाहर आना निश्चित है। जो शुरुआत में मन में एक इरादे के रूप में उभर रही थी, अब क्या हो रहा है, या वो हमारे कार्य के रूप में उभर रही है। गौतम बुद्ध ने हर जगह दुख और दुख देखा। एक बार वह महल से बाहर निकले, उनके मन में विचार आया, एक दुख का कारण क्या है,
उनके मन में विचार ने उनके मन को विचार ने क्या किया, पकड़ लिया। और फिर उन्होंने खोज की। ये वे बहुत सारे लोगों के पास गए। उन सभी के पास जो सामान खोज में शामिल थे, वे कई गुरुओं के पास गए और पूरी समस्या पर चर्चा की। खोज के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति से वे जो कुछ भी सीख सकते थे वह उन्होंने सीखा। उन्होंने अभ्यास किया। तब वे प्रबुद्ध हो गए। उन्हें घटना निर्माण के पूरे विज्ञान का ज्ञान हो गया। उन्हें विचार की शक्ति की प्रकृति, इच्छा की शक्ति की प्रकृति, इरादे की शक्ति की प्रकृति, कारण और प्रभाव के नियम की प्रकृति, पुनर्जन्म के नियम की प्रकृति के बारे में समझ आया और वे बुद्ध बन गए। जो वो बनने निकले थे वे बन गए। जब तक वे महल में थे कुछ भी विचार नहीं आया वह क्या करना चाहते हैं। एक बार जब वे महल से बाहर आए तो नई विचारधारा आरंभ हुई। उन्होंने सोचा, उन्होंने चिंतन किया। वे कितने जिद्दी और दृढ़ थे। हमें भी तो अपने लिए ऐसे बनना होगा। ऐसा दृढ़ निश्चय हमें करना होगा। हमें अपने से ऊंची अवस्था वालों को देखना होगा कि इस अवस्था तक ये कैसे पहुंचे। तो उसके पीछे बहुत सारे तप, बहुत सारा टाइम निकालना पड़ा, तब जाके उनकी अवस्था बनी। उनको बहुत ज्यादा इस पे वर्क करना पड़ा। हाथों पे हाथ रखे कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। हमें अपने अंदर जो विचार कौंधा है, शुभ विचार, उस पे बहुत ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता है। वे बन गए। यदि वे बीच में ही लड़खड़ा जाए तो वे कभी बुद्ध बन पाते नहीं बन पाते शायद। अगर मैं फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहता हूँ तो आपके विचार लगातार फुटबॉल के विषय में पर ही रहने चाहिए। यह हमारा दायित्व है कि हम एक विशेष विचारधारा को बनाए रखें। हम या तो जारी रख सकते हैं या फिर हम बंद कर सकते हैं। यह सब इस पर निर्भर करता है कि हम कितनी इच्छा रखते हैं। क्या हमारी इच्छा कम है या फिर उनमें कोई शक्ति ही नहीं है। और अगर हमारे विचारों में, हमारी इच्छाओं में बहुत शक्ति है तो हम बहुत दूर तक आगे जा सकते हैं। अगर हम भयभीत होंगे तो हमारी विचार शक्ति, हमारी इरादे की शक्ति कमजोर हो जाएगी। फिर वह प्रकट नहीं हो पाएगा। कृपया इस बिंदु को याद रखें। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। जैसा हम इरादा करते हैं वैसे ही हम निर्णय लेते हैं अपने मन में। जैसा हम अपने मन में निष्कर्ष निकालते हैं वैसा ही होने लगता है वास्तव में। अब जब हम YouTube को देखते हैं और हम जिस पे हम क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड ही बहुत सारी वीडियोस आने लगते हैं। हमें अगर किसी की हमें अगर किसी की पहचान करनी तो उसका एक बार मोबाइल देख लो उसके मोबाइल में कौन कौन से वीडियो उभर के आ रहे हैं तो हमें उससे अंदाजा लग जाएगा कि वो इंसान वैसा ही है। यदि हम अपने मन में निष्कर्ष नहीं निकालते, यदि हम अपने मन में निर्णय नहीं लेते तो कुछ भी प्रकट नहीं हो सकता, है ना। इसे हम निर्णय की शक्ति और निर्णायक शक्ति की सोच भी कह सकते हैं। हम कभी कोई निर्णायक शक्ति सोच नहीं सकते। कभी भी कोई अप्रिय घटना विचार नहीं। कभी भी कोई बेहतरीन सोच नहीं। कभी भी एकदम आगे और दो कदम पीछे ना हटे। इस प्रकार के विचारों के तरीके मन में जबरदस्त अवांछित अशांति पैदा करने के अलावा कभी कहीं नहीं ले जा सकते। तो हमें देखना है पहले कि हमारे मन में कौन से विचार कौंध रहे हैं।
क्या हमारे लिए वो अच्छे हैं? हमें इस पे भी तो विचार, इस पे भी तो हमें सोचना ही पड़ेगा ना। तो हमें अपने विचारों के तरीकों में और अपने निर्णय के तरीकों में बिल्कुल सीधा और स्पष्ट होना चाहिए। यदि हम किसी चीज की इच्छा रखते हैं तो हमें पूरे दिल से उसकी ओर जाना चाहिए, अन्यथा हमें इसके बारे में भूल जाना चाहिए कि हमें करना ही नहीं है। निर्णायक सोच ही हमें एक सफल इंसान बनाने की ओर ले जाती है। सफलता विचारों की शक्ति पर निर्भर करती है। यह बात युगों युगों से प्रत्येक गुरुओं द्वारा बताई गई है। हम यहाँ जो कह रहे हैं उसमें कुछ भी नया नहीं है, और जो हम सुन रहे हैं उसमें कुछ भी नया नहीं है। ईसा मसीह ने भी यही सत्य कहा था, और बुद्ध ने भी यही सत्य कहा था, और कृष्ण भगवान जी ने भी यही सत्य कहा था, और मोहम्मद साहब ने भी यही सत्य कहा था। फिर भी हमें इस अवधारणा के संपर्क में आने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम इस अवधारणा के साथ नहीं जी रहे हैं। हम इस अवधारणा का अभ्यास नहीं कर रहे हैं दोस्तों। हम अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते। यदि हम अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं रख पाते, यदि हम अपने मन को नियंत्रण करने के लिए, अपने मन को उचित आकार देने के लिए, अपने मन को एक दिशा देने के लिए कुछ गंभीर क्षण लेते हैं, तो हम अपने वास्तविक जीवन की जिम्मेदारी ले सकते हैं। हमारा जीवन हमारे दिमाग पर निर्भर करता है। जैसा हमारा मन वैसा हमारा जीवन। हमारे जीवन में हम जो कुछ भी इरादा हमने जो कुछ भी इरादा किया है, हम जो भी इरादा करते हैं उसका कुल योग है हमारा व्यक्तित्व। तो फ्रेंड्स, मैं यहीं पे ब्रेक लगा